Assalamu alaikum all students. I am your teacher. My name is Alisha Imran. Our today's topic is branches of chemistry. ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले हमें ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ब्रांचेस इन्हें हम क्यों कहते हैं। ब्रांचेस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल फार्मर होता है। फार्मर जब बीज ज़मीन के अंदर डालता है तो उससे एक पौधा निकलता है। जैसे जैसे वो इस पौधे पर वर्क करते जाता है वो पौधा क्या बन जाता है, एक बहुत बड़ा ट्री बन जाता है। ठीक है, ये पौधा था, ये क्या बन गया, ट्री बन गया बहुत बड़ा। अब इसके एग्जाम्पल से हम केमिस्ट्री को समझते हैं। केमिस्ट्री क्या थी, जब साइंटिस्ट ने स्टार्ट में केमिस्ट्री पर वर्क करना शुरू किया तो उसके बीज बोए। सही है, जैसे जैसे उन्होंने वर्क इंक्रीज़ करते गए वो पौधा बड़ा होते गया, वो क्या बन गया, एक बहुत बड़ा ट्री बन गया। उसकी डिफरेंट ब्रांचेस निकल गई, कोई राइट साइड पे जा रही है, कोई लेफ़्ट साइड पे, कोई कहीं जा रही है। लेकिन ये सब ब्रांचेस है किसकी, एक मेन ट्री की, और वो ट्री कौन सा है, केमिस्ट्री का। ठीक है, अब इन डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर हम जो है अलग अलग टॉपिक्स को, डिफरेंट टॉपिक्स को स्टडी करते हैं, लेकिन वो टॉपिक्स होते किससे रिलेटेड हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड। लेकिन अब हम केमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनको हमने डिवाइड कर दिया और उन टॉपिक्स के अलग अलग ब्रांचेस बना दी। ठीक है, वो ब्रांच जो जो टॉपिक्स हैं वो क्या हो गई, ब्रांचेस बन गई। अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं कि मेन ब्रांचेस कौन सी होती हैं। फर्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। अब हम वन बाय वन इन सबको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखते हैं हम। इट डील्स विद द लॉज एंड द प्रिंसिपल गवर्निंग द कम्बिनेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स इन अ केमिकल रिएक्शन। ये किससे डील करते हैं, इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, प्रिंसिपल्स की और लॉज की, जो किसमें केमिकल कम्बिनेशंस हो रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल जो कंबाइन हो रहे होते हैं वो कैसे कंबाइन हो रहे हैं, उसकी स्टडी हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हम एटम को सबसे पहले स्टडी करते हैं कि एटम है क्या और वो किस किस चीज़ से मिलके बना है। ये एक एटम का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज होते हैं और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो उन पर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। इसके अलावा एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस में नहीं होते, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिट और शेल्स के अंदर। ये पूरा एक एटम का स्ट्रक्चर है। इसकी भी स्टडी हम फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन मिलके एक एटॉमिक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, होमो। होमो का मीन्स होता है सेम। ठीक है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, इसमें कौन सी बॉन्ड बनी, इस सब की स्टडी हम क्या करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर करेंगे। नेक्स्ट, हाइड्रोजन एटम और क्लोरीन एटम मिल के बना रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। ये कैसे बना रहे हैं, इसके अंदर कौन सी बॉन्ड बनी, कौन सा इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, ये सब हम किसके अंदर पढ़ेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स, कार्बाइड्स एंड बाइकार्बोनेट्स। इट स्पेशली डील विद द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। इसके अंदर ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम उन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट हो, कार्बन एक एलिमेंट होता है वो प्रेजेंट हो। लेकिन इसमें सम एक्सेप्शन भी है कि जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मेटल कार्बोनेट्स, कार्बाइड्स एंड बाइकार्बोनेट्स हैं, इनकी स्टडी हम नहीं करते इसमें। इट स्पेशली डील्स विद द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। इसके ये जो केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये स्पेशली डील्स किससे करती है, हाइड्रोकार्बन से और इसके डेरिवेटिव से। अब डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन जब आगे जाके किसी और कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करेगा और न्यू प्रोडक्ट बनाएगा वो क्या कहलाएंगे, उसके डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। द टर्म हाइड्रोकार्बन्स मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। मीन्स हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम क्या क्या स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट तो हाइड्रोकार्बन से अल्केन है, अल्कीन है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एक्सेट्रा। अब हम इसके स्ट्रक्चर्स देखते हैं। अल्केन के अंदर सिर्फ क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन, तो ये क्या होगा, हाइड्रोकार्बन। अल्कीन के अंदर भी सिर्फ हाइड्रोजन कार्बन, तो ये भी हाइड्रोकार्बन। फिनाइल भी हाइड्रोकार्बन। अल्काइल हेलाइड के अंदर क्या है, कार्बन प्रेजेंट है, उसके साथ क्या है, अल्काइल हेलाइड ग्रुप अटैच है।
तो ये क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन नहीं है लेकिन ये कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड है, तो इसकी स्टडी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करेंगे। नेक्स्ट है अमाइन, अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, अमाइड। ये सब जो है कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स हैं, इन सब की स्टडी किस में करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट डील्स विद द केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम डिफरेंट एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं और इनके कंपाउंड्स की। जितने भी दुनिया के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं उन सब की स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो कौन से कंपाउंड बना सकते हैं, उनका वैलेंस शेल क्या है, उनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, इन सब को हम एलिमेंट्स की स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, अब वो एलिमेंट्स कौन से हो सकते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब एलिमेंट्स जो होते हैं पेरियोडिक टेबल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनका एक पेरियोडिक टेबल होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। अब देखें, इसके अंदर हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन, जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब की स्टडी हम किस में करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री that deals with the study of the methods and the techniques involved to determine the kind, quality, quantity of various component in a given substance। इसके अंदर हम क्या करते हैं, उन तरीक़ों की, उन टेक्निक्स की स्टडी करते हैं जिससे हम किसी भी चीज़ की क्वालिटी और क्वांटिटी मालूम कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, हमें डिफरेंट सैम्पल दिए जाते हैं, उसके अंदर हमें मालूम करना होता है कि इसके अंदर कौन सी चीज़ प्रेजेंट है। हमें एक सैम्पल दिया गया है जिसमें डिफरेंट शुगर्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमें फर्स्ट इसमें हम मालूम करेंगे कौन सी शुगर्स प्रेजेंट है इसके अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने टेस्ट किया, उसके अंदर क्या निकला, ग्लूकोज और सुक्रोज प्रेजेंट है, शुगर। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि ग्लूकोज और सुक्रोज है, तो इसकी क्या पता चल गया, हमें क्वालिटी के, ये किस चीज़ से बना है सैम्पल। अब हम इसकी क्वांटिटी मालूम करेंगे कि इसके अंदर ग्लूकोज कितना है और सुक्रोज कितना है। तो ऐसी टेक्निक्स और ऐसा मेथड जिससे हम क्वांटिटी और क्वालिटी मालूम कर सकें, हम किस में स्टडी करते हैं, हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। इसके डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, कोई फिल्ट्रेशन के ज़रिए हम मालूम कर रहे होते हैं, किसमें हम वैक्यूम फिल्ट्रेशन हो रही होती है, किसी में हम केमिकल टेस्ट कर रहे होते हैं मालूम करने के लिए, सब में हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है केमिस्ट्री की। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इट डील्स विद द कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर मेटाबॉलिज्म इन द लिविंग बॉडी। इसके अंदर हम उन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंपाउंड्स होते हैं और उनके मेटाबॉलिज्म इन द लिविंग बॉडी। मतलब वो कंपाउंड्स हम ले रहे, हमारी बॉडी में जा रहे हैं और हमारी बॉडी में जाके वो हमें एनर्जी कैसे दे रहे हैं या क्या प्रोसेस उसके साथ हो रहा है, उसकी स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर करते हैं। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि क्या क्या स्टडी हम कर सकते हैं, कौन कौन से मेटाबॉलिज्म की, डाइजेशन है, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन द बॉडी, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो फूड जा रहा है उससे हम एनर्जी कैसे ले रहे हैं, उसकी स्टडी, डीएनए स्ट्रक्चर्स एंड डिग्रेडेशन ऑफ फैट्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। जो हम अपनी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन, मतलब फैट्स मीन्स चिकनाई, प्रोटीन्स दे रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स शुगर्स दे रहे होते हैं, वो हमारी बॉडी में जा रही हैं और वो कैसे टूट रही हैं, इसकी स्टडी। अब फॉर एग्जांपल, हमने अपनी डाइट के अंदर ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज अगर हमारे अंदर नहीं जाएगा तो हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं बनेगी और हमारी डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब हमने ग्लूकोज लिया, उससे एनर्जी कैसे निकल रही है, फूड लिया, फूड के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट था, वो ग्लूकोज हमारे अंदर गया, उसमें कौन से एंजाइम ने ऐड किया, कैसे एनर्जी निकली और कैसे हमारे सेल के अंदर गई, वो सब हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, जो हमारा डीएनए है उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी स्टडी करते हैं, उसमें जो हमारी नाइट्रोजन बेसिस होती है उसकी सीक्वेंस की स्टडी करते हैं। अब आप देख लें, इसमें प्रोटीन्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है और लिपिड्स, इन सब की स्टडी हम किस में करते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री नेम से आप सबको समझ में आ रहा हो कि इंडस्ट्री से रिलेटेड। इसके अंदर क्या करते हैं, डील्स विद द स्टडी ऑफ द डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस इन केमिकल इंडस्ट्रीज़। ये किससे डील्स करता है, डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस, जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो डिफरेंट प्रोसेस हो रहे होते हैं, केमिकल प्रोसेस, उसकी स्टडी हम इसमें करते हैं। इसमें हम डिफरेंट जो हमारे एसिड्स बन रहे होते हैं, जो कंपाउंड्स, जो प्रोडक्ट्स के इंडस्ट्रीज़ में बन रही होती हैं वो कैसे बन रही है उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है,
एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल प्रोसेसेस, किस किस प्रोसेस के हम स्टडी कर सकते हैं। केमिकल प्रोसेसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ साइंथेटिक प्रोडक्ट लाइक ग्लास, सीमेंट, पेपर, फर्टिलाइज़र, मेडिसिन ETC। इन सब के जो केमिकल प्रोसेस हैं, जैसे जो फर्टिलाइज़र बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, मेडिसिन कैसे बन रही हैं, इन सब की स्टडी हम किस में करेंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। अब हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ निट्रिक एसिड, ये निट्रिक एसिड बन रहा है इंडस्ट्री के अंदर, कैसे बन रहा है, उसमें क्या क्या जा रहा है, कितने उसमें वाटर ऐड हो रहा है, जो उसकी गैसेस बन रही है वो बाहर निकल रही है, फिर निट्रिक एसिड कैसे बन रहा है, उसमें ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है, सब हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ ग्लास, गिलास कैसे इंडस्ट्री के अंदर बन रहा है, कितना टेम्परेचर पे हीट हो रहा है, क्या उसके अंदर ऐड हो रहा है, ये सब जो हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर प्रोसेसेस। जो डिफरेंट जो एटम होते हैं उनके जो उनका न्यूक्लियस होता है उससे डिफरेंट रेडिएशंस निकल रही होती हैं, उससे जो प्रोसेस हो रहे हैं उनकी स्टडी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। सिंपल वे में आप इसे ऐसे समझो, जो एक्सरेस हैं उसकी स्टडी करते हैं, डिफरेंट प्रोसेस हो रहे होते हैं, जो बम वगैरह बन रहे होते हैं वो सब न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं कैसे बन रहे हैं। इसकी एक एग्जांपल क्या है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू न्यूक्लियर रिएक्शन। इलेक्ट्रिसिटी जो है न्यूक्लियर रिएक्शन के ज़रिए भी बनती है, वो कैसे बन रही है उसकी स्टडी भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम वाटर को बॉयल करते हैं, जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो स्पीड अप हो जाते हैं, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्पीड अप हो जाते हैं, तो उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो सकती है। तो ये कैसे हो रही है इसको हम भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर इसकी डेफिनेशन है, डील्स विद द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ केमिकल मटेरियल्स एंड देयर इफ़ेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसके अंदर हम डिफरेंट केमिकल, जो हमारे सराउंडिंग में जो केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट है उनका एनिमल्स और प्लांट पर जो असर होता है उसे पढ़ते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन, अब हमारे जैसे जैसे दुनिया में तरक्की होते जा रही है वैसे वैसे पॉल्यूशन भी इंक्रीज़ होते जा रहा है। अब हम इसे कैसे रोकें, कौन सी हम चीज़ें बनाएं जिससे पौधे ज़्यादा लगाएं, ग्रीनरी ज़्यादा हो, ये सब पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सब जो स्टडी हम किस में करेंगे, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। पॉलीमेरिक केमिस्ट्री ये लास्ट ब्रांच है केमिस्ट्री की। इसमें पॉलीमेरिक केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द पॉलीमराइजेशन एंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन सच एज प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर एंड पेपर ETC। इसके अंदर हम पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस पढ़ते हैं। पॉलीमराइजेशन क्या होता है, पॉलीमराइजेशन के मीन्स होते हैं डिफरेंट या सेम एटम्स या मॉलिक्यूल्स आगे कंबाइन हो और वो बिग मॉलिक्यूल बनाने कंबाइन होकर उसको क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। पॉलीइथेन, ये एक प्लास्टिक होती है, वो कैसे बन रही है, इथेन के जो मॉलिक्यूल हैं, बहुत ज़्यादा इथेन के मॉलिक्यूल्स आए वो कंबाइन हुए, उन्होंने क्या बना लिया, पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस और पॉलीइथेन बना लिया, मीन्स प्लास्टिक बन गई। नाउ आई होप कि आपको ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप कमेंट्स में पूछें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आंसर दूंगी। एंड लास्ट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक माय वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।